हमारे पास इसी को हम लोग पैसेंजर ट्रेन मानते हैं। ये जो सिग्नल है ये एक हाथ के उसमें समा रहा है। कभी सिग्नल देखा आप लोग ने? ऐसा करके देखना पड़ता है। स्टार्टर बहुत हाइट होती है ना, यहाँ इतना सा सब कुछ वैसा है। ये जो पॉइंट है, आपको पॉइंट के बारे में पढ़ाया गया, ये पॉइंट है। ये देखो मैं ऐसे हाथ से हिला रहा हूँ, वहां जाके पॉइंट को 4 आदमी मिलकर नहीं हिला सकते, हिला ही नहीं सकते। ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा, ये हरा वाला जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ये वही है जो लाइन पर लगा हुआ, लाइन पे लेने का साधन, सब कुछ वही है। आपने कैबिन वेबिन देखा होगा रेलवे का। खींचो जरा, एक लीवर खींचो, खींचो एक खींचो, लास्ट वाला खींच। ये खींच गया, ये एक हाथ से उंगली से खींच के ऐसे करके लाइन पे जाने के बाद ऐसा 2 आदमी ऐसा ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से खींचता है। समझ में आ रहा है? तो ये मॉडल है, इसलिए इसका नाम क्या है? मॉडल रूम। अब ये मॉडल रूम 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग। 3 पीछे देखो सब लोग, सीधा पीछे देखो, क्या दिख रहा है? सिंगल लाइन। ऊपर देखो, ऊपर क्या सी लाइन दिख रही है? सिंगल लाइन। इधर देखो सामने, ऊपर देखो डबल लाइन। जो चित्र नीचे आप, जो ये मॉडल नीचे बना है उसका डायग्राम ऊपर बना हुआ, तो वो सेक्शन कौन सा है? सिंगल लाइन का। ये सेक्शन कौन सा है? डबल लाइन। बीच में देखो यहाँ पे 4 लाइन नजर आ रही है। ये मल्टीपल लाइन क्या है? मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन। तो मॉडल में कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। सिंगल लाइन, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन। राइट। अभी हमारे पास है जो गाड़ी चलाना है, यहाँ पे क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाने सिखाना है। तो गाड़ी चलाने की पद्धति जो है वो 3 पद्धति है साइकिल में। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, ऑटोमेटिक और मल्टीपल नॉर्मल सिस्टम। केवल एक गाड़ी पे कौन कौन सी? पूर्ण ब्लॉक पद्धति, स्वचल ब्लॉक पद्धति और पर इस मॉडल रूम में केवल 2 पद्धतियाँ, पूर्ण ब्लॉक पद्धति और स्वचल ब्लॉक पद्धति। तो ये चारों तरफ आप जो देख रहे हो, चारों तरफ नजर फैलाओ। ये जो टेबल घूम रही है ना चारों तरफ, चारों तरफ, ये चारों तरफ जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो है पूर्ण ब्लॉक पद्धति। कौन सी है? पूर्ण ब्लॉक पद्धति। और बीच में जो पद्धति है वो कौन सी है? ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। जो बॉम्बे में, बॉम्बे वाला है भी? यस सर। तो बॉम्बे में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, राइट। तो सिस्टम ऑफ वर्किंग कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? पूर्ण ब्लॉक और स्वचल, राइट। तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों को लाइन पर लेकर चलाते हैं। स्वचल ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों को लाइन पर लेकर नहीं चलाते, सिग्नल के आधार पर निकल ही मैंने पढ़ाया। यस सर। आपको याद रखना पड़ेगा सब चीज़। अब हमारे पास में ये गोदावरी स्टेशन, कौन सा स्टेशन है? गोदावरी स्टेशन। बाजू वाला स्टेशन कौन सा है? ऐसे कई स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लॉक स्टेशन और दूसरा कौन सा होता है? नॉन ब्लॉक स्टेशन। मॉडल रूम में एक भी नॉन ब्लॉक स्टेशन नहीं है, सबके सब ब्लॉक स्टेशन। सबके सब कौन सी क्लास के स्टेशन? तो ब्लॉक स्टेशन कौन से कितने प्रकार के होते हैं? A क्लास, B क्लास, C क्लास और स्पेशल क्लास, राइट। मॉडल रूम में टोटल 18 स्टेशन। कितने स्टेशन है? 18 स्टेशन है, जिसमें 17 स्टेशन पर स्टेशन मास्टर है, मतलब मानव सहित है। एक स्टेशन है IBH, वो क्या है? मानव रहित है। ये बाजू में है, देखो खंबे पर IB दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है मेरे को। हुबली स्टेशन है इसके बाजू में, हुबली और गोदावरी के बीच ये IBH बना हुआ है, राइट। आप जाके देख लेना, गोदावरी और हुबली के बीच क्या बना हुआ है। टोटल स्टेशन कितने हो गए? GNSR में चैप्टर कितने? 18, राइट। GNSR में चैप्टर कितने? आप लोगों को कितने भागे में बांटा? 3 भाग। इसलिए मॉडल रूम कितने भाग में बांटा हुआ? 3 भाग। सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल लाइन। क्लियर? सिस्टम ऑफ वर्किंग कितने? 2 ही। कितने हैं? पूर्ण ब्लॉक पद्धति और स्वचल। एक गाड़ी पद्धति यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वचल ब्लॉक पद्धति में कितने स्टेशन? स्वचल ब्लॉक पद्धति में बीच के जो 3 स्टेशन है, वो बीच वाले है, बीच में 3 स्टेशन है, वो क्या है? स्वचल ब्लॉक पद्धति। बचे कितने?
एक IBH निकल गया, है ना, 3 ये निकल गया, बचे कितने? 14। तो 14 स्टेशन कौन सी क्लास के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल लाइन में क्या A क्लास और C क्लास होता है? नहीं होता। तो सिंगल लाइन के 7 स्टेशन जो है, गिन लीजिए, 7 स्टेशन है सिंगल लाइन में, सबके सब कौन सी क्लास के? बी क्लास। बी क्लास। अब बच्चे डबल लाइन, बच्चा कौन सा? डबल लाइन। A क्लास स्टेशन सेंट्रल रेलवे में तो नहीं है, पर मॉडल रूम में है। तो मॉडल रूम में जो बाजू वाला स्टेशन है हुबली, देखो बाजू का स्टेशन हुबली, हुबली स्टेशन A क्लास है। क्या उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है? नहीं पता। केवल इतना याद रखना कि हुबली स्टेशन A क्लास का स्टेशन है, वहाँ पर सिग्नल कौन से लगे? वार्नर हो स्टार्टर। क्या लगा हुआ है? वार्नर हो स्टार्टर। अब बचा कौन सी क्लास का स्टेशन? B क्लास का स्टेशन। A क्लास का और भी है। A क्लास का स्टेशन एक और है महानदी। कौन सा स्टेशन है? महानदी। वो एक तरफ से अप साइड में A क्लास है, सॉरी डाउन साइड में A क्लास है, अप साइड में B क्लास है। बताएंगे उसको जब मौका मिलेगा तो बताएंगे, पर याद रखना कि A क्लास का स्टेशन कितना है? केवल मॉडल रूम में 2 ही है। कौन कौन से? हुबली और महानदी। महानदी एक साइड से A क्लास है, एक साइड से B क्लास। जैसे मैं एक तरफ से बहुत ही खराब आदमी हूँ, एक तरफ से बहुत अच्छा आदमी, दोनों है। वैसे ही वो कौन सा स्टेशन है? A क्लास स्टेशन। B क्लास स्टेशन, ये जो गोदावरी स्टेशन आप लोग यहाँ खड़े हैं, कौन सी क्लास का स्टेशन? बी क्लास। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिग्नल है डिस्टेंट होम स्टार्टर। देखो है क्या? डिस्टेंट P लिखा है। जाओ चंदा जाओ उधर। यही P लिखा है, आजा भाई। इसके उधर जाने की जरूरत नहीं थी आपको। ये जो बोर्ड दिख रहा है इसके उधर जाना, कभी भी एग्जाम में उसके उधर मत जाना, क्योंकि ये स्टेशन वहीं से तो डिस्टेंट है। उसके बाद कौन सा है? होम है, फिर ये स्टार्टर है और ये एडवांस स्टार्टर है, राइट। ये अप डायरेक्शन है। परीक्षा में आप कहाँ खड़े होने वाले हैं? आप, मैं कहाँ बैठा हूँ? डाउन कहाँ बैठा है? सबका मॉरल डाउन करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। डाउन तो डाउन याद रखना। वो इंस्ट्रक्टर उधर आके कभी नहीं पढ़ाता था, उधर हटो हटो, उधर को डाउन में पढ़ा रहे। सर कहाँ खड़े हैं? परीक्षा लेने वाला भी यहाँ काहे के लिए बैठा है? सबका मॉरल डाउन करने के लिए। तो इसको याद रखना है, वो अप और ये डाउन ऐसा नहीं है। अरे हर चीज़ का हेडक्वार्टर होता है। तो हमारे मॉडल रूम का जो हेडक्वार्टर है वो है अलकनंदा स्टेशन। कौन सा है? अलकनंदा, जिसे हमने माना है बॉम्बे VT, और बॉम्बे VT हमारा हेडक्वार्टर है। इसलिए इसकी तरफ जाने वाला डायरेक्शन क्या होगा? अप। ये देखो लाइन को देखो, नीचे वाली लाइन देखो, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है क्या? अंदर जाके वहाँ मिल रही है। और ऊपर वाली लाइन निकल रही है, वो देखो निकल रही है ऊपर से। तो वाली लाइन ऊपर वाली कौन सी? डाउन। देखो तो ऊपर देखते देखते आओ, इसी के थोड़ा नीचे इधर से देखो, कौन सी लाइन है? डाउन लाइन। और वो लाइन कौन सी है? अप। समझ में आया? अप और डाउन तो बहुत ज़रूरी है, अप एंड डाउन। तो बॉम्बे अलकनंदा से निकलने वाला डाउन और उसकी ओर जाने वाला अप। अलकनंदा स्टेशन भी ऑटोमेटिक में लेके जाएंगे आपको, तब पता चलेगा। ओके, अभी हम लोग कौन से स्टेशन पे हैं? गोदावरी स्टेशन। तो गोदावरी स्टेशन के बारे में सारी जानकारी आपको होना चाहिए। कौन सी क्लास का है? बी क्लास। क्यों है? डिस्टेंट होम स्टार्टर अप में एडवांस। तो आपने देख लिया डिस्टेंट और स्टार्ट। डाउन में लिखा क्या? हाँ सर। डाउन में लिखो डिस्टेंट। देखिए ध्यान देना, अप डायरेक्शन में एक डिस्टेंट है, डाउन में 2 डायरेक्शन इनर दो डिस्टेंट। डिस्टेंट। इनर डिस्टेंट के बाद इनर डिस्टेंट और उसके बाद होम, फिर उसके स्टार्टर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। राइट। यस सर। आपको स्टेशन सीमा पढ़ाई गई सीमा। क्या होती है स्टेशन सीमा? राकेश कुमार जी, स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग। तो बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग बताओ स्टेशन सीमा। परीक्षा का पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा हमारा। वेरी गुड। अब डायरेक्शन में
डिस्टेंस से एडवांस तक, डाउन डायरेक्शन में डिस्टेंस से, और इधर सर को ना आओ ना बीच में। आप परीक्षा में एग्जाम दे रहे हो, आपसे पूछा जाएगा स्टेशन सीमा बताओ, कैसे बताओ? नहीं कैसे बोलोगे? बोलो, ये सोचो कि आपका एग्जाम हो रहा है, हर पल ये सोच रहे हैं कि आप एग्जाम में खड़े हो, बोलो ना। आपका जवाब सही है पर प्रेजेंटेशन गलत है। एक आदमी को रसगुल्ला दो, दो आदमी को रसगुल्ला दो, एक आदमी ने ढाक के रखा और एक ने बिना ढाके रखा, ग्राहक किधर जाएगा? जो भागेगा। आपको सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना है। एग्जाम को मैं बता रहा हूँ, बढ़िया सिस्टम है। शादीशुदा आदमी जैसे बीवी को बेवकूफ़ बनाते हो, वैसे एग्जाम वाले को बेवकूफ़ बनाना है। सर चूंकि ये डबल लाइन है, रिकॉर्डिंग करो। सर चूंकि ये डबल लाइन है, इसलिए यहाँ पर 2 स्टेशन सीमा होगी। डरना है ही नहीं, डरोगे तो आप आवाज नहीं निकलेगी आप। सर चूंकि ये डबल लाइन है, इसलिए यहाँ पर 2 स्टेशन सीमा होगी। अप डायरेक्शन में अप डिस्टेंस से अप एडवांस, डाउन डायरेक्शन में डाउन डिस्टेंस डाउन एडवांस। ओके वेरी गुड, 5 नंबर दे देगा। जैसा आप बता रहे हो वैसा बोलोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। क्यों डरना भाई, आप गलत बोल रहे हो। आप डिस्टेंस से एडवांस बोल रहे हो, बट आपको करेक्ट नहीं आ रहा है। हमको बताना है उसको कि हम कितना जानते हैं। नहीं जानते तो भी बताना है उसको। हमको कुछ नहीं आता तो भी सामने वाले को बिल्कुल बना दो। अप डिस्टेंस टू अप एडवांस, डाउन डिस्टेंस टू डाउन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन। अब डिस्टेंस का पहला अक्षर डी और एडवांस का पहला अक्षर ए, क्या हुआ? डी ए। डाउन डायरेक्शन में डिस्टेंस का पहला अक्षर डी, एडवांस का पहला अक्षर क्या हो गया? ए। क्या हुआ? डी ए। डी ए। डी ए साल में कितने बार बढ़ता है? तो आपको कितने बार बोलना? और डी ए मिला दो तो क्या बन जाता है? दादा। दादा। मुझसे बड़ा कोई ज्यादा जेटीएस में है तो बताओ। बस मुझे याद रखो, आधा तो ट्रैफिक याद हो जाएगा। राइट, डिस्टेंस टू, सब लोग दौड़ो पीछे जाए। अगला सवाल जो सबसे करने वाले हैं वो है स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन क्या होता है, क्यों करने वाले हैं? क्योंकि स्टेशन सेक्शन में शंटिंग कर सकते हैं बिना ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड। और रोड साइड स्टेशन पे शंटिंग का इंचार्ज गाड़ी का गार्ड होता है। कौन होता है? तो गार्ड को तो मालूम ही होना चाहिए कि स्टेशन सेक्शन का है। अब स्टेशन सेक्शन मालूम हटो जरा। स्टेशन सेक्शन मैंने जब पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था, याद रखना कि जहां ब्लॉक सेक्शन खत्म होता है वहां से क्या चालू होता है? सेक्शन। तो जहां स्टेशन सेक्शन खत्म होगा वहां से क्या चालू होगा? ब्लॉक सेक्शन। पहले आपको ब्लॉक सेक्शन जानना जरूरी है। तो ये जो गोदावरी स्टेशन है, इससे रिलेटेड 6 ब्लॉक सेक्शन जानना पड़ेगा। कितने हैं? 3 अप में और 3 डाउन में। कितने? 3 और आगे सरकते जाना, स्पीच मत करो, आगे सरकते जाना। जैसे मैं सरकूंगा वैसे आगे सरकना। ओके, आप लोग भी सरकेंगे। हमें ब्लॉक सेक्शन के बारे में, ब्लॉक सेक्शन बोले तो BS बोले तो वीरेश श्रीवास्तव। जहाँ सारे इंस्ट्रक्टर खत्म होते हैं वहां मैं शुरू होता हूँ। मतलब ब्लॉक सेक्शन, अंतिम रोक सिग्नल शुरू होने वाला। डी रोक सिग्नल। अगले स्टेशन के मैं क्या करूंगा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त। ओके, आइए चलिए। आ जाओ ना, से पूरे सन ना। तो कुछ नहीं होता, कोई आओ और आगे आओ। अभी हम लोग हुबली स्टेशन पर आ गए। कहाँ आ गए? ऊपर देखो हुबली स्टेशन है। हुबली स्टेशन A क्लास का स्टेशन लिखा हुआ, उसमें लिखा है। मतलब यहाँ पर सिग्नल कौन से होना चाहिए? वाइफ हस्बैंड सन, वार्नर हो, स्टार्टर। राइट। तो ये वार्नर है, इसका पूछ कटा हुआ है। उसके बाद होम है और फिर स्टार्टर है। राइट, उधर भी देखो वार्नर होम स्टार्टर। ये डायरेक्शन कौन सा है? अप। ये डायरेक्शन कौन सा है? डाउन। क्लियर?
इस सिग्नल का नाम क्या है? आपको वार्नर सिग्नल। इसका नाम क्या है? आपको होम सिग्नल। उसका नाम क्या है? आप स्टार्टर सिग्नल। उसका नाम क्या है? डाउन वार्नर सिग्नल। इसका नाम क्या है? डाउन होम सिग्नल। इसका नाम क्या है? डाउन स्टार्टर सिग्नल। क्लियर हो गया? इसमें पहला रोक सिग्नल कौन सा है? होम। तो ये तो वार्निंग, ये वार्नर क्या परमिसिव सिग्नल है। ये कौन सा है? अंतिम रोक सिग्नल कौन सा है? स्टार्टर। आप डायरेक्शन में चालू करते हैं ब्लॉक सेक्शन। हटो हटो हटो। तो यहाँ से ब्लॉक सेक्शन चालू हो रहा है पहला। कहाँ से? हुबली के अंतिम रोक सिग्नल से। अगला स्टेशन आइए, बीच में आना पड़ेगा। अगला स्टेशन IBH है। ये देखो IBH है अगला स्टेशन। यस सर। देखो जिसको नहीं दिख रहा देखो IBH है। आओ आगे आओ। अगला स्टेशन IBH है। IBH कल ही मैंने पढ़ाया, मानव रहित C क्लास स्टेशन। तो इसके आगे पर्याप्त दूरी कितने मीटर? 400 मीटर। 400 मीटर। तो यहाँ से चालू हुआ। कहाँ से चालू हुआ? हुबली के स्टार्टर से स्टार्टर से IBH के आगे 400 मीटर। 400 मीटर। पहला ब्लॉक सेक्शन हो गया। कॉपी किताब ला, जल्दी लाओ। छह ब्लॉक सेक्शन में पहला ब्लॉक सेक्शन अप डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग। है में कहाँ से? हुबली के स्टार्टर से IBH के आगे कितना मीटर? 400 मीटर। 400 मीटर। ये ब्लॉक सेक्शन नंबर 1, जैसे वो BB नंबर 1 पुली नंबर 1 बनाता है ना वैसे, राइट। अब दूसरा ब्लॉक सेक्शन चालू कहाँ से होगा? IBH से। क्यों? क्योंकि पहला रोक सिग्नल भी यही है, अंतिम रोक सिग्नल IBH से चालू हो गया। देखो कहाँ तक होता है अगला स्टेशन। अगला स्टेशन कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी। गोदावरी के होम सिग्नल, ये डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव सिग्नल है। इसके होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी। 180 IBH के आगे गोदावरी के होम सिग्नल के आगे कितना दूरी? 180 मीटर। पर्याप्त दूरी। उस पर्याप्त दूरी पे लगा है BSLV बोर्ड। देखो क्या लगा हुआ है, ये देखो ये लगा BSLV बोर्ड। इसका नाम ही है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। मतलब ब्लॉक सेक्शन की लिमिट खत्म हो गई यहाँ से। क्लियर? पहला ब्लॉक सेक्शन समझ में आ गया। वहाँ से स्टार्टर से लेके IBH के आगे दूसरा IBH से होम सिग्नल। इसका होम सिग्नल गोदावरी का होम सिग्नल के आगे कितना मीटर? 180 मीटर। तीसरा ब्लॉक सेक्शन आइए, कहाँ से शुरू होता है? ब्लॉक सेक्शन इज इक्वल टू लास्ट स्टॉप सिग्नल। यही है ना? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा है? तीसरा ब्लॉक सेक्शन किसके एडवांस से? गोदावरी के एडवांस से। कहाँ तक? अगला स्टेशन चल रहा है, चालू हो गया। अगला स्टेशन कौन सा है? दामोदरी। देखो दामोदरी कौन सी क्लास का स्टेशन है? C क्लास। देखो ऊपर देखो, नीचे मॉडल रूम में मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्लास में देखने की जरूरत है। यहाँ केवल आपका ध्यान इधर होना चाहिए, चित्र पर डायग्राम पर। आप आगे बढ़ो ना, पीछे नहीं रहना जिंदगी में। प्रैक्टिस तो सबसे आगे रहती है। ये देखो इधर डिस्टेंट है, ये होम है, ये डिस्टेंट है, वो होम है। कौन सी क्लास का स्टेशन है? C क्लास का स्टेशन है। तो गोदावरी के एडवांस से आपका चालू हो गया। क्या चालू हो गया? ब्लॉक सेक्शन। कहाँ तक होगा? दामोदरी के। कहाँ के? दामोदरी के होम सिग्नल के आगे कितना मीटर? 400 मीटर। कितने ब्लॉक सेक्शन हो गए? 3। राइट, क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ ब्लॉक सेक्शन खत्म होता है वहां से स्टेशन सेक्शन चालू होता है, राइट। पीछे पलटो, ये देखो यहाँ ब्लॉक सेक्शन खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? ब्लॉक सेक्शन बोर्ड पर। BSLV तो बोर्ड। इसके आगे पर्याप्त दूरी, सॉरी, तो आपका यहाँ से क्या चालू हो गया? अब डायरेक्शन से स्टेशन कहाँ से चालू होगा? कहाँ तक होगा? अगला ब्लॉक सेक्शन चालू कहाँ से हो रहा है? इसका एडवांस गोदावरी। ये पूरा क्या है? गोदावरी का अप साइड का स्टेशन सेक्शन आएगा। अप साइड का स्टेशन समझ में आ गया? लिख लेना कॉपी में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब आते हैं डाउन साइड में। चलो चलो ना। हाँ सर।
अरे हो आवाज रेकॉर्ड होती है बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो पीछे घुस जाओ। चालू है ये देखो अभी हम लोग डाउन डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये काय का हो गया अप डायरेक्शन का। डाउन डायरेक्शन में तो गोदावरी स्टेशन ये कौन सा स्टेशन है? सी क्लास दामोदरी। तो दामोदरी का अंतिम रोक सिग्नल क्या है? होम ही है ना। पहला कौन सा है? होम। अंतिम कौन सा है? होम। तो ब्लॉक सेक्शन चालू हो गया। हाँ सर राइट। अगला स्टेशन अगले स्टेशन ब्लॉक सेक्शन इज इक्वल टू लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी अंतिम रोक सिग्नल प्लस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस। डिस्टेंस राइट। तो यहाँ से चालू हो गया पहला ब्लॉक सेक्शन चालू हो रहा है। अगला स्टेशन कौन सा है? गोदावरी। ये सिग्नल डिस्टेंट है, ये इनर डिस्टेंस है, परमिसिव है। प्रथम रोक सिग्नल ये है। हाँ। इसके आगे पर्याप्त दूरी पे क्या लगा है? ये पॉइंट है, ये फेसिंग पॉइंट है। फेसिंग कितनी दूरी पे लगा है? 180 मीटर ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ब्लॉक ओवरलैप। काय के लिए साफ रखी जाती है? लाइन क्लियर देने के लिए। तो यहाँ पर हमारा होम सिग्नल से चालू हो रहा है। अगला कौन सा? गोदावरी स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे देखो कहाँ तक? पर्याप्त दूरी तक। ये पर्याप्त दूरी पे क्या लगा हुआ है? आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। देखिए एक फेसिंग पॉइंट ये है, एक फेसिंग पॉइंट ये है। ये उसको क्या बोलते हैं? बाह्यतम। लड़की को आगे आने दो भाई। बाह्यतम सम्मुख काटा। क्या बोलते हैं इसको? बाह्यतम सम्मुख काटा। सम्मुख काटा। इधर पे कहाँ खत्म हो रहा है? BSLV। इधर पर कहाँ खत्म हो रहा है? बाह्यतम सम्मुख काटा। ये खत्म हो गया। ये खत्म हो गया ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक सेक्शन खत्म हो गया तो क्या चालू हो गया? स्टेशन सेक्शन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से चालू हो गया। राइट। ये पहला ब्लॉक सेक्शन याद रखना। दूसरा ब्लॉक सेक्शन आइए एडवांस से कहाँ से? ये ब्लॉक सेक्शन नंबर 1 दूसरा ब्लॉक सेक्शन गोदावरी के कौन से एडवांस से? डाउन एडवांस से चालू हो रहा है। अंतिम ब्लॉक सेक्शन में अगला स्टेशन कौन सा? IBH। अगला स्टेशन IBH को खत्म हो गया क्या? नहीं। कितने मीटर? 400। यहाँ पर 400 मीटर। यहाँ पर पहला दूसरा ब्लॉक सेक्शन खत्म हो गया। ये दूसरा ब्लॉक सेक्शन समझ में आया? हटो जरा सा। कहाँ से चालू हुआ है? एडवांस से। ये एडवांस। IBH के आगे कितना मीटर? 400 मीटर। यहाँ खत्म हो गया। राइट। तीसरा ब्लॉक सेक्शन कहाँ से चालू होगा? IBH से। डाउन IBH से चालू होगा। आगे बढ़िए कहाँ तक होगा? अगला सेक्शन कौन सा है? हुबली। तो हुबली के होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक वहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्टार्टर। ये देखो ना स्टार्टर लगा हुआ है। राइट। कितने ब्लॉक सेक्शन हो गए? 6। हमें इसमें से निकालना है क्या? स्टेशन सेक्शन। तो स्टेशन सेक्शन यहाँ होता है क्या? नहीं होता। वही होता है। कहाँ होता है? वी क्लास में। यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल जोन। यदि यहाँ पर एडवांस होता तो न्यूट्रल जोन होता। यहाँ पर भी न्यूट्रल जोन नहीं है। न्यूट्रल जोन है क्या? याद रखना हुबली स्टेशन पर न्यूट्रल जोन नहीं है। ओके आइए अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। तो हमारा स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हुआ? आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेकर कहाँ तक? डाउन एडवांस स्टार्टर तक। अभी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि स्टेशन सेक्शन बताओ। स्टेशन सीमा क्या है गोदावरी स्टेशन की? अरे यार मैंने ऐसा लिख दिया सीमा। चलो क्या होगी? अप डायरेक्शन में डिस्टेंट टू एडवांस। डाउन डायरेक्शन में डिस्टेंट टू एडवांस। अभी पूछेंगे स्टेशन सेक्शन अप डायरेक्शन में BSLV बोर्ड से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। बेवकूफ आदमी। सॉरी एडवांस तक। अप डायरेक्शन BSLV बोर्ड से लेकर अप एडवांस स्टार्टर तक। डाउन डायरेक्शन में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेके एडवांस स्टार्टर तक। कौन सा एडवांस? डाउन एडवांस। समझ में आ गया?
अब इसको याद रखना है, तो अप डायरेक्शन में बी ए कहाँ तक बढ़ा है? जय सबसे सस्ती सुंदर और टिकाऊ डिग्री कौन सी है? वेरी गुड। आप बीए का फुल फॉर्म जानते हो? आप लोग जब ड्यूटी करोगे ना, बिना बीए के ड्यूटी पे नहीं कर सकते आप। बीए को बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट। ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट। जो आदमी दारू पी के आएगा वो बिगुल बजेगा उसका। ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे पहले और ड्यूटी समाप्त होने तक दारू तो बहुत दूर की चीज है, आप उसको भी नहीं पी सकते। खांसी की दवाई पियोगे तो वो बजेगा। अल्कोहल, कल ही में बात करते ना अल्कोहल, याद रखना। एक हमारे ड्राइवर साहब थे, पंडित जी थे, जिंदगी में कभी सुपारी नहीं खाई, उनको सर्दी हो गई, उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने वो जीट पी ली है। ड्यूटी गए, जीट पी के ऐसा ऐसा फूकने, उसमें फूकना पड़ता है, टेस्ट होता है कि आपके श्वास परीक्षण होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वास परीक्षण। इसको बोलते हैं BA टेस्ट। क्या बोला जाता है? BA टेस्ट। याद रखना, अप डायरेक्शन का स्टेशन सेक्शन BA, BSLV से लेकर कहाँ तक? एडवांस। मान लीजिए कि डाउन डायरेक्शन में भी ऐसे ही होता, इधर भी पहला पॉइंट फेसिंग नहीं होता, तो इधर भी BA होता कि नहीं होता? तो BA मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा। एक ही बाबा है, कौन सा बाबा है? संजू बाबा। वेरी गुड, संजू बाबा। अब बेवकूफ आदमी है, और आपने बाबा पूरे देश का उद्धार करना, उसको अरबों में संपत्ति बना ली है लोगों को बेवकूफ बना के, है ना। अभी तक आपने 50 साल से जो तेल खाया वो खराब, रामदेव बाबा का तेल अच्छा, सबको बेवकूफ बना रहा है। शुद्ध घी बताइए, शहद, साला बैद्यनाथ की शहद इतनी बढ़िया, शुद्ध घी इतना बढ़िया चल रहा है, दुनिया भर की कंपनी का नहीं, बोले रामदेव पतंजलि का रेट सबसे ज़्यादा, देश की सेवा कर रहे हैं रामदेव, इसलिए संजू बाबा सबसे बढ़िया है ना। पर मान लीजिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? डाउन डायरेक्शन में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से होम एडवांस स्टार्टर पे ओए पंजाबी लोग बोलते ओए इतने आ भाई, बोलते ना पंजाबी लोग। यदि इधर भी ऐसे ही होता तो इधर भी क्या होता? अप डायरेक्शन में भी ओए, डाउन डायरेक्शन में भी ओए। क्या होता? ओए ओए। एक गाना था त्रिदेव पिक्चर में, था क्या? यस सर। तिरछी टोपी वाले बाबू बोले वाले ओए ओए। तो आपको दोनों तरफ अलग अलग बताना है। BA BSLV से एडवांस डाउन डायरेक्शन में, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से एडवांस। राइट, क्लियर। ये सिग्नल कौन सा मैडम? ऐसे मत बोलना, सुन लो पहले बात। मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। BK श्रीवास्तव बोलोगे ना, वो अनिल श्रीवास्तव आए थे, उनको क्या बोलोगे? AK श्रीवास्तव। क्या वो BK श्रीवास्तव जैसे हो सकते हैं? हाँ या ना? नहीं हो सकते। तो तुमने स्टार्टर बोल दिया तो समझ में ही नहीं आया कौन सा स्टार्टर। ये आपका लुक लाइन का कभी भी कोई भी सिग्नल जब बात करेंगे तो पूछे कौन सा सिग्नल? डिस्टेंट सिग्नल। गलत जवाब। मॉडर्न में यही प्रॉब्लम, आप लोग जवाब नहीं दे पाते। सर वो अप डिस्टेंट, उसके बाद वाला कौन सा? सर वो आपको होम सिग्नल, उसके बाद वाला ये कौन सा? मेन लाइन का स्टार्टर। वेरी गुड। पहले आपने क्या बोला था? स्टार्टर बोला, है ना। अप मेन लाइन स्टार्टर, वो क्या है? अप लूप लाइन स्टार्टर, वो क्या है? अप एडवांस। आधा डबल, वो क्या है? डाउन डिस्टेंट सिग्नल। उसके बाद वाला कौन सा है? डाउन इनर डिस्टेंस। उसके बाद कौन सा? डाउन होम। उसके बाद कौन सा? डाउन स्टार्टर। डाउन लूप लाइन स्टार्टर। डाउन मेन लाइन स्टार्टर। मतलब सिग्नल कभी भी बताओगे तो लाइन नंबर डायरेक्शन के साथ। ये लाइन कौन सी है मैडम? डाउन लुक लाइन है। Very good. डाउन मेन लाइन है। वेरी गुड। और ये डिवाइडर होशियारी नहीं, मेरे से होशियारी बिल्कुल नहीं चलती। आपने लाइन बताया तो लाइन ही बताओ। लड़के लोग लाइन मारते हैं, है ना। आप लाइन बताओ। और ये अब डाउन लुक लाइन, डाउन मेन लाइन, और ये अप लुक लाइन, अप मेन।
वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कभी भी डायरेक्शन के साथ बताओ। डाउन लूप लाइन, डाउन मेन लाइन, डाउन अप मेन लाइन, अप लूप लाइन, राइट। आप जब आंसर देंगे, मान लीजिए आपको स्टेशन सी पर पूछ जाएगा तो डाउन का पहले मत बोलो। कोई ऐसा बोलता है कि अप डाउन कर रहा हूँ, डाउन अप कर रहा हूँ, ऐसा क्या बोलते हैं आप? अप डाउन। अप डाउन कर रहे हैं। पहले अप के बारे में बताना, बाद में डाउन के बारे में। मैं आपको बोलेंगे स्टेशन सी में बताओ, तो सर अप डायरेक्शन, उसके बाद डाउन डायरेक्शन। यदि आपने डाउन डायरेक्शन पहले बोल दिया तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। क्या होगा? आपका इंप्रेशन खराब हो गया। इंप्रेशन खराब होगा तो नंबर कटेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई ये हम देखते हैं। जैसे कि मैडम की इच्छा, ये क्या चीज़ है? ये है सैंडम। आइसोलेशन का अर्थ क्या होता है? बताओ। आइसोलेशन, कोई गाड़ी गलत लाइन से आ रही है, गलत दिशा से, उसको आइसोलेट करना है। देखिए, अवरोध के संकट से बचाने के लिए किसी लाइन या लाइनों को, यानी कौन लाइट चमका रहा है बेवकूफ़ आदमी? वहाँ से कोई हाँ? वहाँ से बता रहे कोई। कौन? सर बता रहे हैं। ओके, ठीक है। लड़का चमका रहा है, सर बता रहे हैं तो कोई बात। तो क्या याद रखना आपको? तो उससे मेरा ध्यान चला गया। हाँ, आइसोलेशन। जैसे अभी हम लोग 72 लोग थे, क्या मैं ऐसे पढ़ा सकता था 72 लोगों? हमने क्या किया? उनको अलग करना, दैट इज अलग करना, दैट इज आइसोलेशन। अभी ये गाड़ी है, यहाँ गाड़ी रखो गाड़ी, हाँ हाँ सर। धक्का दो उसको, धक्का दो ना जोर से, जब तक गायब हो यार। कहाँ जा रही है? मेन लाइन चली गई। मेन लाइन चली। मान लीजिए कोई गाड़ी है, लुढ़कना शुरू कर दी उससे, कहाँ जाएगी? मेन लाइन पे जाएगी। हाँ, अब कर सैंडम। क्या मेन लाइन से जाने वाली गाड़ी को कोई खतरा है इस गाड़ी से? नहीं है। वेरी गुड। दैट इज आइसोलेशन, है खतरे के संकट से बचाने के लिए। यहाँ पर एक गाड़ी है, राइट, कहाँ जा रही है? देखो, आ रही है इधर। हाँ सर। राइट, यदि इधर मेन लाइन से कोई गाड़ी आएगी तो उससे जाके टकरा जाएगी। ये दूसरा साधन है आइसोलेशन का, डेरेलिंग स्विच। क्या बोलते हैं इसको? 4 साधन है। सैंड डैम, डेरेलिंग स्विच, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग, शॉर्ट डेड साइडिंग। सर को जरा पीछे, सर को ना पीछे, सरक ना पीछे, वो देखो उधर देखो। क्या है? डेड एंड। डेड एंड। डेड एंड का मतलब इसके आगे लाइन है, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग। क्या लाइन लगी हुई है? लॉन्ग डेड एंड साइड। आपने आइसोलेशन पढ़ा है? लॉन्ग डेड एंड साइडिंग, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग, डेरेलिंग स्विच, सैंड डंप। ये सैंड डंप है, रेती का टीला, ऐसा बनाया जाता है। अब देखो ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, क्या गई उधर? नहीं, डीरेल। मतलब क्या हुआ? डीरेल हो गया। ओके, राइट। अब ये जो लगा हुआ है, ये क्या लिखा? FM। हम लोग FM सुनते रहते हैं। FM क्या होता है? कॉलिंग मार्क। अरे हम लोग जो सुनते हैं वो क्या होता है? रेडियो। रेडियो है ना। FM, मिर्ची, क्या क्या पता है, पता नहीं क्या क्या आता है। पर ये क्या होता है? फॉलिंग मार्क। ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हर गाड़ी, ये जो हर लाइन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये क्या है? फिक्स है। 14.625 मीटर। यानी एक गाड़ी यहाँ से जाएगी और एक गाड़ी यहाँ से जाएगी तो आपस में टकराएगी नहीं। पर जैसे आप देख रहे हो लाइन को, यहाँ से लाइन मुड़ रही है और धीरे धीरे यहाँ पर आकर मिल गई। अब यहाँ कोई यदि गाड़ी खड़ी होगी तो उसकी चौड़ाई इसको मारेगी ना धक्का। हाँ सर। दुर्घटना हो जाएगी। तो दो लाइनों के आपस में मिलने, ये 2 लाइन ऐसी चल रही, इनके आपस में मिलने से इनके बीच का जो मानक आया है ना, उसका उल्लंघन होता है। तो जहां से उल्लंघन शुरू होता है, यहाँ 14.625 मीटर है, यहाँ पर भी है, यहाँ से ये देखो मुड़ गई, तो यहाँ पर जो निशान बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं? फॉलिंग मार्क। ये गार्ड के लिए बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है? फॉलिंग मार्क। फॉलिंग मार्क के प्रति गार्ड के कर्तव्य, 101% आएगा, और नहीं आएगा तो मॉडल लूंगा तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हर गाड़ी, भाई आप आओगे, मैं आपके घर आऊँगा तो मेरा सूटकेस का रोड पे है बोले पूरा का पूरा आएगा ना। हाँ सर। तो मेरी बीवी साथ में आएगी तो आप बीवी को भगा दोगे? नहीं बोले आप
उसी प्रकार ये गाड़ी है, इसके 4 डिब्बे हैं, तो पूरे डब्बे अंदर आना चाहिए ना। तो ये पूरे डब्बे डिरेलिंग स्विच फॉलिंग मार्क के अंदर आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जो बाजू वाली लाइन जा रही है उससे टकराएगा। टकराएंगे। तो हर गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी कहाँ आना चाहिए, फॉलिंग मार्क के अंदर ना आना चाहिए। अंदर आने के बाद स्टेशन मास्टर तो वहाँ बैठा हुआ, उसको कैसे पता चले गाड़ी अंदर आ गई। सोचो तुम्हारी सर्विस कितनी है भैया? 35 साल। वाकी टाकी बोला ना, किसने बोला वाकी टाकी? तुमने बोला। तुम रेलवे में पहले से हो क्या? फिर कैसे हो जाएगी गाड़ी तुम? मैंने तो वाकी टाकी नहीं बोला, तुम क्यों बोल रहे? गाड़ी अंदर आने के बाद नियम है, गार्ड फॉलिंग मार्क के अंदर दिन में हाथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हाथ दिखाएगा। गाड़ी आ गई ऐसा करके गार्ड को, तुम क्या लग रहा है गार्ड बैठे बैठे नौकरी करेगा? हैं? फोकट का पेमेंट चाहिए तेरे को। गार्ड दिन में हर स्टेशन पे जाने के बाद, फॉलिंग मार्क के अंदर आने के बाद गार्ड दिन में हाथ दिखाएगा, राइट? और रात को सफेद बत्ती दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सफेद बत्ती। किसको दिखाएगा? स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर को, या वहां पर कैबिन है तो कैबिन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? स्टेशन मास्टर को अगर दिन में हाथ दिखाएगा वेरी गुड, और रात में सफेद बत्ती दिखाएगा। किधर वाकी टाकी क्या बोला तुमने? किसने बोला तेरे को वाकी टाकी बोलेगा? साला स्टेशन मास्टर तो मेरे ऐसा होता है, बहुत बेकार होता है स्टेशन मास्टर। बोल गया ना तुम्हारे पूरी को, कैसा देखो मैं कैसा स्टेशन मास्टर, मैं किसी को नहीं पहनता। मैं ड्यूटी भी करता था ना, बहुत परेशान थे मेरे से लोग। मैं ऐसे स्टेशन पे था जहाँ पे इतना काम था, और मैं कभी कुर्सी पे बैठते ही नहीं था, आदत ही नहीं थी। मेरा सीनियर जो था बड़ा परेशान है, तुम्हारे 2 बैठते ना, दोनों बैठे ही रहते, उठते ही नहीं है। बड़ा गुस्सा आता मेरे को, मैं देखते रहता। मैं सब काम, जो काम वो कर रहे हैं वो भी मैं करता था, फिर भी घूमता था, मैं लॉबी घूमता था, इधर घूमता था, चाय पीने जाता था, सिगरेट पीने जाता था, सब करता था, बैठता ही नहीं था जगह पे। हमारे स्टेशन मास्टर बड़े बोले, जो मेरा सीनियर था बड़ा परेशान, बोले तुम जगह पे नहीं बैठते। मैंने कहा काम चल रहा है ना रेलवे का, आप बोलो ना क्या करना है, कौन सी गाड़ी मारना है, कौन सी गाड़ी पीटना है, कौन सी गाड़ी कहाँ लेना, मेरे को बता दो, सब कर लूँगा। डिटेंशन यदि एक भी आपको फोन आया ऊपर से तो बोलूँगा मेरा डिटेंशन बिल्कुल नहीं होगा, कोई डिटेंशन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं है। बहुत ही बेकार होता है स्टेशन। तो चिल्लाते रहना बेटा, गाड़ी फॉलिंग मार्क के अंदर आ गई, बात ही नहीं करते यार, आपस में बात नहीं करते वो लोग। मैं आपको बता दूं, 2 स्टेशन मास्टर बैठे रहेंगे आपस में, बात ही नहीं करते। ये भी नहीं पूछते भाई साहब खाना वाना खाओगे, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं होती। वो इतना बिजी रहते हैं, उनको अपनी पता नहीं काहे को बिजी रहते हैं। जैसे मैं भी बिजी रहता हूँ, पर अपना टाइम निकाल रहा हूँ, समय निकालना पड़ता है। जैसे हमारे अजय शर्मा जी रोज समय निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ नहीं समय आपके लिए, समय निकालना पड़ता है। कौन सी पिक्चर थी तेजा, उसमें अनिल कपूर ने बोलता है टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। बात नहीं सुनने वाला वाकी टाइम है ना, कभी सुनता ही नहीं स्टेशन मास्टर, चिल्लाते रहो। हाँ डिप्टी एसएस गार्डसी क्या डिप्टी एसएस बोलेगा, जय देख क्या बोल रहा है तो पॉइंट सर बोल, हाँ बोलिए सर, बोले सर पेटी नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर बात नहीं करता, आधे से ज़्यादा स्टेशन मास्टर बात ही नहीं करते। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं शुद्ध स्टेशन मास्टर, शुद्ध एकदम 100% बात ही नहीं करता, बाकी टाकी बोलता है। तो अब मान लीजिए तेरा फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं, ये सवाल तो 100% आपकी परीक्षा में आएगा, अब क्या करेगा तू? अब मैं बाहर निकलूंगा दिन में, बाद से बताऊंगा फॉलिंग मार्क क्लियर होगा। नहीं है ना, फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है अभी। ये फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया तो ये क्लियर होने पे कार्रवाई, क्लियर ना होने पे क्या कार्रवाई? मैं ड्राइवर को सिग्नल दूंगा। अरे ड्राइवर को मार गोली यार, गोली मार देना ड्राइवर को AK-47 लाके। तूने साले फॉलिंग मार्क क्यों नहीं क्लियर किया? तू स्टेशन मास्टर है ना, इंचार्ज यहाँ का, तू अभी इंचार्ज नहीं है गाड़ी का। जैसे तू गाड़ी के अंदर आता है, प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तू किसके अंदर में चला गया? नियम लिखा हुआ GNSR में कि स्टेशन मास्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे लोगो पायलट और गार्ड। तुम ब्लॉक सेक्शन में तुम राजा हो, यहाँ पे स्टेशन मास्टर राजा। फिर ड्राइवर को मारो गोली, तुम बताओ क्या करोगे?
स्टेशन मास्टर जो आदेश है उसका पालन करते हुए गाड़ी को फॉलिंग मार्क अरे उसको मालूम कहाँ होगा, तू इधर खड़ा है, गार्ड फॉलिंग मार्क क्लियर करना होगा। देखिए, फॉलिंग मार्क क्लियर ना होने पर लोको पायलट के द्वारा 3 लंबी सीटी बजाई जाती है। इसलिए बोलता हूँ सीटी पढ़ लो। कौन सी सीटी बजाएंगे? 3 लंबी सीटी। और गार्ड की ड्यूटी है कि स्टेशन मास्टर को डेंजर सिग्नल, खतरा सिग्नल, दिन में झंडी और रात को में बत्ती लाल दिखाएगा। बत्ती। किसको? स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर को दिखाएगा। बिल्कुल ये सवाल आने वाला। अब मान लीजिए स्टेशन मास्टर ने नहीं देखा, दूसरी गाड़ी को लाइन पर दे दिया साला, और वहां से गाड़ी आ रही है, यहाँ से धन धनाती हुई गाड़ी आ रही है। ये गार्ड ने यदि इस गाड़ी की दुर्घटना नहीं होगी, पटाखा लगाओ, कुछ भी करो, सामने लेट जाओ साला। मैं तो यही कहता हूँ, सामने जाके लेट जाने का गार्ड को। हाँ, नौकरी बचाना तो लेटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। क्योंकि यहाँ से ये गाड़ी टकराएगी ऐसे, इसको बोलते हैं बाजू की टक्कर। क्या बोलते हैं इसको? बाजू की टक्कर। इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया। सबसे बड़ा एक्सीडेंट है टक्कर। टक्कर 3 प्रकार की होती है, एक आमने सामने की टक्कर, एक बाजू की टक्कर और एक पीछे की टक्कर। ये तीनों में से कुछ भी हो गया, रिमूव फ्रॉम सर्विस, घर नहीं जाओगे बेटा, यहाँ से घर नहीं जाओगे। यदि आदमी मर गया ड्राइवर तो जेल जाओगे, जेल। मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, तो सच्ची घटनाएं घटी वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक गार्ड ने ऐसी किया, फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है, ड्राइवर आके इससे टकरा गया, ऑन द स्पॉट ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर दोनों खत्म हो गए, ड्राइवर गार्ड सीधा जेल में गया। क्यों भाई, तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की? रिकॉर्डिंग करके रोज सुनने का जो मैं बोलता हूँ, सच कहता हूँ मैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, राइट? आप कुछ भी करो, फटाके लगाओ, इमरजेंसी फटाका बताया ना आपको। इमरजेंसी क्या होता है? एक फटाका, एक गाड़ी आ रही है, उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक फटाका। वो स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है, वो डेंजर सिग्नल देखे। नहीं देखता है तो ड्राइवर को आप वॉकी टाकी भी प्रयोग कर सकते हो। वॉकी टाकी को बताओ साहब, फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है, आप लाइन पर मत देना किसी गाड़ी को। सुरक्षा 2.11 आज पढ़ लेना जाके। सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, राइट? मैं यदि ब्रेक में बैठा, मैं ब्रेक में बैठता हूँ नॉर्मली, उनको मालूम, ब्रेक के अलावा कहीं बैठती ही नहीं मैं यदि ब्रेक में बैठा तो भेजने के बाद जाओ साहब, जाके स्टेशन मास्टर को बोलो, राइट? वैसे मेरे पास सारे स्टेशन मास्टर के नंबर रहते हैं, मैं उसको बोलूँगा जो भी ड्यूटी पर होगा, भाई ये तुम्हारा 85 के नंबर, ये फोन है मोबाइल स्टेशन का, वो फोन ही नहीं उठाते। उससे भाई फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है, वो गाड़ी का लाइन पर मिल देना किसी गाड़ी, हर संभव प्रयास करना है। ये आदमी को फटाके लगाना, ओके? इसके बाद हम आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। इधर से गाड़ी आ रही तो ये फेसिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? वो वाला ट्रेलिंग। अरे गाड़ी देखिए, फेसिंग पॉइंट और ट्रेनिंग पॉइंट, जो नए लोग हैं वो सामने आ जाओ यार, पुराने लोग पीछे हो जाओ, तुम लोग नए लोग सब सामने आ जाओ। नए लोग कौन है? तुम लोग नए भर्ती में? हाँ सर। हाँ, ये देखो, वो गाना था ना डर पिक्चर में, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या प्यार करूं। शाहरुख खान गाता ना जूही चावला की, रात को ही देखी मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगती है जूही चावला। ये गाड़ी है, राइट? इधर से आ रही है, इसकी इधर कहाँ जा रही है? लूप लाइन पे नहीं, मेन लाइन पे। अब इसकी दिशा को बदलना है, राइट? तो घड़ी काय का साधन है? टाइम का साधन है। मोबाइल काय का साधन है? बातचीत करने का, फोटो खींचने का साधन है ना? मैं काय का साधन हूँ? इंटरटेनमेंट का। काय का साधन हूँ मैं? इंटरटेनमेंट का साधन हूँ। तो अब यहाँ से गाड़ी को डायरेक्शन चेंज करना है, इसको चेंज किया। अब देखो गाड़ी कहाँ जा रही है? लूप लाइन। मतलब वह दिशा, वह भाग जिससे गाड़ी की दिशा को बदला जा सके, वो क्या कहलाता है? फेसिंग पॉइंट। तो गाड़ी इधर से आ रही है तो ये फेसिंग हो गया। फेसिंग हो गया। इससे बदल सकते हो क्या? नहीं। ये कौन सा हो गया? ट्रेलिंग। राइट? अब ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये फेसिंग। देखना है, ये गाड़ी इधर से आ रही है। अब देखो कहाँ जा रही है? अरे यार, जा रही है इधर। यस सर। ये वाला भाग कौन सा हो गया? फेसिंग। अब देखना ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं बदल रहा है?
तरफ का भी पॉइंट से कहाँ चलेगी? लूप लाइन डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब अब ये किसका काम कर रहा है? ट्रेलिंग फेसिंग सॉरी बेसिक है ना, हाँ, इसका डायरेक्शन बदल रहे हैं अपन, ये इससे बदल सकते हैं डायरेक्शन क्या? नहीं तो ये क्या हो गया? Trailing। जब गाड़ी इधर से आएगी तो ये क्या हो गया? Facing। राइट। अभी ये कौन सी लाइन है? अप लाइन। अप लाइन ये कौन सी लाइन है? अप लाइन। ये कौन सी लाइन है? डाउन लाइन। अप लाइन और डाउन लाइन को जोड़ना है। इमरजेंसी जब नदी के दो पुल बनाते हैं, एक नदी के इधर से उधर जाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? ओवरब्रिज। ओवरब्रिज एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए, यहाँ पे अप लाइन से डाउन लाइन पे जाने के लिए जो बनाते हैं Emergency क्रॉस, crossing। आपने सुना है क्रॉस कंट्री? रिवर क्रॉस करना है। रिवर क्रॉस करना मतलब एक लाइन से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, बोलते हैं ना रिवर क्रॉस करना पड़ेगा, बीच में से ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, बोलते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है इसका नाम है क्रॉस ओवर। इमरजेंसी क्रॉस ओवर। क्या इस क्रॉस ओवर का रोज प्रयोग करेंगे? नहीं इमरजेंसी इमरजेंसी इसका नाम